नमस्कार साधक मित्रों, आपका स्वागत है सच्चा गुरु पथ पर। आज हम सुनेंगे परमहंस योगानंद जी की योगी कथा अमृत का अध्याय 20 कश्मीर यात्रा में बाधा। यह अध्याय हमें बताता है कि कभी कभी जीवन में जो रुकावटें आती है वे हमारे अहंकार को तोड़कर हमें ईश्वर की योजना की ओर मोड़ती है। योगानंद जी लंबे समय से कश्मीर जाने का स्वप्न देख रहे थे। वह स्थान उन्हें हमेशा से आकर्षित करता था। बर्फ से ढकी पर्वत श्रेणियां, झीलों का शांत जल और तपस्वियों का निवास स्थल। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों और मित्रों के साथ यात्रा की तैयारी की। सामान बांधा गया, टिकटें ली गई और मन में था केवल एक ही भाव, प्रकृति की गोद में ईश्वर का अनुभव करना। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और थी। यात्रा से एक दिन पहले ही योगानंद जी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उनका मन शांत नहीं था। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरी का चेहरा बार बार ध्यान में आने लगा। उन्होंने ध्यान में बैठकर उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या मुझे इस यात्रा पर जाना चाहिए? अंतर्मन से उत्तर आया, नहीं। पर योगानंद जी ने सोचा, शायद यह मेरा भ्रम है। गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा और वे जाने की तैयारी में जुट गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, घटनाएं अजीब होती गए। ट्रेन लेट हुई, टिकट गलत बर्थ पर बुक हुई, साथी बीमार पड़ गए। यह सब मानो अदृश्य शक्ति यात्रा को रोकना चाहती थी। योगानंद जी ने अनंत यात्रा रोक दी। उन्हें भीतर से आवाज आई, यदि तुम्हें ईश्वर से मिलना है तो तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जब मन शांत होता है तब कश्मीर तुम्हारे भीतर ही खिल उठता है। उस रात उन्होंने ध्यान में देखा, श्री युक्तेश्वर गिरी उनके सम्मुख खड़े हैं। उन्होंने कहा, कभी कभी भगवान हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते क्योंकि वे हमें कुछ और महान देने वाले होते हैं। योगानंद जी ने समझा, यह यात्रा बाहरी नहीं, भीतर की यात्रा थी। उन्होंने अगली सुबह गहरी ध्यान साधना की। धीरे धीरे उनकी चेतनाएं ऊंचाई पर उठी और उन्होंने महसूस किया मानो वे
सचमुच हिमालय की घाटियों में बैठे हो। ठंडी हवा, शांत वातावरण और भीतर गहरी स्थिरता। तभी उन्होंने अनुभव किया कश्मीर की असली यात्रा आत्मा के भीतर है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बाहरी यात्रा तो केवल साधन है, पर वास्तविक तीर्थ यात्रा अंतर्मन में होती है। कश्मीर यात्रा की रुकावट अंततः एक वरदान बन गई। योगानंद जी समझ गए कि जो घटनाएं हम बुरी मानते हैं वे भी ईश्वर की कृपा से भरी होती है। उन्होंने कहा, जब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तब जान लेना चाहिए कि ईश्वर कुछ बेहतर करने वाले हैं। यही आत्मिक समर्पण का रहस्य है। यह अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि कभी कभी बाहरी यात्राएं रुक जाती है ताकि हम आंतरिक यात्रा पर निकले। जो व्यक्ति अपने भीतर के कश्मीर शांति, प्रेम और ईश्वर को पा लेता है, उसे किसी बाहरी स्थान की आवश्यकता नहीं रहती। प्रिय साधक मित्रों, यदि आपके जीवन में कभी योजना टूट जाए तो उदास मत हो। शायद ईश्वर आपको उस राह से हटाकर एक उच्चतर अनुभव की ओर ले जा रहे हैं। कभी कभी रुकावट ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सच्चा गुरु पथ को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे योगानंद जी के अद्भुत हिमालय अनुभव और आत्मिक परिवर्तन की कथा। जय गुरुदेव।